हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम करेंगे योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस का वन शॉट। इसमें हमारा जैसे सारी यूनिट्स हैं वो सब कवर्ड हैं एंड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर किए हैं। इसी से एग्जाम में आएगा डेफिनेटली। एंड यू हैव टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट दैट इज़ यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड देन शेयर दिस वीडियो। ओके, सो इस जो सब्जेक्ट है योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, इसमें हमारे 3 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में 2 लेसन है, हिस्ट्री ऑफ योगा ट्रेडिशन, सेकंड आसन प्राणायाम मेडिटेशन। थर्ड जो सेकंड यूनिट है उसमें लेसन नंबर 3 है योग सूत्रा ऑफ पतंजलि, जो कि फर्स्ट और 2 सूत्रा हैं उसमें, दोनों पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एंड लेसन 4 है चक्रा और मेडिटेशन। यूनिट 3 में 2 लेसन है आसन्स और सूर्य नमस्कार एंड नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस का। और इसका जो पेपर है वो 70 मार्क्स का आएगा फॉर DU सोल एंड 30 मार्क्स का आएगा फॉर ओनली DU। ठीक है, रेगुलर क्लासेस का इसमें पेपर सेम आता है, तो उसमें DU में क्या होता है 30 + 40 कर देते हैं वो, तो ये आएगा। और ये DU सोल के लिए 2 आवर 30 मिनट हमें मिलेंगे पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। और एक और बात, इस पेपर को हम इंग्लिश में भी दे सकते हैं और हिंदी में भी, लेकिन जो मीडियम है पेपर का वो होल पेपर, सारा पेपर या तो इंग्लिश में करो या फिर हिंदी में करो। और इसमें संस्कृत के श्लोक्स भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन यूज़, ठीक है, अगर याद रहता है तो। अब करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू योगा। योगा इज़ एन एंशिएंट इंडियन सिस्टम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। एक पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए ये एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है। योगा वर्क करता है हमारी फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल पीस पे, स्टेबिलिटी, इनर अवेयरनेस पे। तो योगा इन चारों चीज़ों पे काम करता है, हमारी बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड स्पिरिट, ठीक है। योगा इज़ ए वे टू क्रिएट बैलेंस एंड हारमोनी इन लाइफ। ये है हमारी योगा का मीनिंग। योगा एक ऐसा तरीका है जिससे हम बैलेंस और हारमोनी क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। अगर किसी स्टूडेंट को स्ट्रेस आ रहा है अपने एग्जाम से पहले, तो योगा अगर वो मेडिटेशन करता है तो उससे हेल्प होती है उसको इम्प्रूव करने में, कंसंट्रेशन की, वो और अच्छे से पढ़ पाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ योगा, योगा की हिस्ट्री बहुत सारे पीरियड्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे पहले आता है प्री वैदिक एरा। एरा मतलब पीरियड, ठीक है, एज। प्री वैदिक एरा, वैदिक तो वो होते हैं जो वेद आए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो भी सामवेद, ये 4 वेद होते हैं, ये आए थे ना, उससे जो पहले का टाइम पीरियड था उस टाइम की बात है। 3000 BCE बिफोर कॉमन एरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को पता होगा। वहाँ पे हमें योगा के एविडेंस मिलते थे, मतलब सबूत, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में सील्स मिली थी मेडिटेशन पोस्चर में, और पशुपति सील जो कि शिव जी के रूप में थी वो योगिक पोस्चर में। योगा प्रैक्टिस की जाती थी जब रिटन टेक्स्ट नहीं होते थे। प्री वैदिक एरा के टाइम पे कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, मतलब उस टाइम राइटिंग थी ही नहीं, लोग जानते ही नहीं थे राइटिंग को। एंशिएंट पीपल यूज मेडिटेशन फॉर मेंटल कंट्रोल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, भगवान से कनेक्शन के लिए और अपने मेंटल को कंट्रोल करने के लिए, अपनी शांति के लिए, आत्मा की, इन सब के लिए वो क्या करते थे, योगा करते थे। अब दूसरा आता है वैदिक एरा, टाइम जब वैदिक पीरियड आ गया था। यू मस्ट सब्सक्राइब, लाइक से वैदिक एरा। तो इसमें हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सब वेद आते हैं। सबसे बड़ा है जो ऋग्वेद है, ये फोकस करता है रिचुअल्स पे, डिसिप्लिन, ब्रीथ कंट्रोल पे। योगा सेल्फ कंट्रोल और स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड है। जो ये वैदिक पीरियड आता है, इसमें जो ऋषि लोग होते थे वो प्रैक्टिस करते थे योगा को कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है उपनिषद पीरियड, हमारी जो अंतरात्मा है उसकी नॉलेज के लिए उपनिषद का यूज किया जाता है, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन वगैरह होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, आत्मा को कॉन्सेप्ट आया था इसके बाद, ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट। और जो योगा बिकम मोर फिलोसफिकल एंड मेडिटेटिव, तो ये फिर आता है फिलोसफिकल एरा। इसमें मेजर डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा जो योगा की हिस्ट्री में डेवलपमेंट वो इसी फेज में हुए थे, जिसमें योगा सूत्रा लिखा गया था और अष्टांगन योगा, 8 लिम्स है योगा के। मेन कंट्रीब्यूशन योगा डिसिप्लिन को बनाने में हेल्प करता है। मिडाइवल एरा होता है, उसका बाद डेवलपमेंट ऑफ हाथा योगा, मतलब हाथा योगा मतलब जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं ना उसको बोलते हैं, हाथ पे जो लिख दिया। फोकस ऑन प्योरिफिकेशन, आसन प्राणायाम। मेन आइडिया था कि ये योगा बॉडी ओरिएंटेड बन गया है। योगा से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ आती है। उसके बाद अब मॉडर्न एरा, तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। स्वामी विवेकानंद ने इसको स्प्रेड किया था। किसने, स्वामी विवेकानंद ने। और इंटरनेशनल योगा डे भी बनाया जाता है 21 जून को, UN रिकॉग्नाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन, UN का मतलब। योगा प्रैक्टिस किया जाता है वर्ल्ड वाइड में, जैसे जिम्स खोल दिए गए, अब तो स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी, इन सब में भी योगा इंक्लूड कर दिया गया है। तो योगा के 6 जो है हमारे फेजेस थे, वैदिक एरा, सॉरी प्री वैदिक एरा, देन वैदिक एरा, उसके बाद है उपनिषद एरा, फिलोसफिकल एरा, मिडाइवल एरा, देन वी हैव मॉडर्न एरा। ये खत्म हो गया। उसके बाद है योगा का मीनिंग और डेफिनेशन। मीनिंग ऑफ योगा, तो योगा एक संस्कृत वर्ड युज से आया है, जिसका मतलब है टू जॉइन और यूनाइट, एक साथ
ठीक है। तो ये किसको यूनाइट करता है, किसको जोड़ता है, बॉडी को माइंड के साथ जोड़ता है, इंडिविजुअल को यूनिवर्सल कॉन्साइज के साथ जोड़ता है, हमारी आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता है, इतना समझो, ठीक है। पतंजलि जी, जो महर्षि पतंजलि बहुत फेमस योगा वाले हैं, वो कहते हैं योगा इज ए कंट्रोल ऑफ माइंड फ्लक्चुएशंस। माइंड में जो चेंजेस होते हैं वो योगा से ही होते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने दिमाग को योगा से। व्हेन माइंड इज रेस्टलेस नो फोकस, व्हेन माइंड इज काम बेटर परफॉर्मेंस। जब हमारा दिमाग मतलब शांत रहता है तो हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, जब ये नहीं रहता तो हमारा फोकस नहीं रहता बिल्कुल भी। पाथ ऑफ योगा, योगा के रास्ते, कर्मा योगा है फर्स्ट, भक्ति योगा, देन जना योगा, देन वी हैव राजा योगा। 4 पाथ है योगा के। सबसे पहले है कर्मा योगा। ओके, कर्मा योगा है, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ एक्शन। ये फोकस करता है खुद पे काम करो। पाथ ऑफ कर्मा योगा मतलब खुद पे काम करो, ठीक है। हेल्पिंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड, दूसरों की मदद करो लेकिन ये मत सोचो कि हाँ मुझे वो क्या कहेगा। जैसे कि हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हाँ मैंने इसको हेल्प की तो ये रिटर्न में मेरी भी हेल्प करेगा कभी। ये ऐसा रिवार्ड लेने की मत सोचो बिल्कुल भी। स्टडिंग सिंसियरली मतलब आराम से अच्छे से पढ़ो, ये मत सोचो कि कैसे मार्क्स आएंगे, लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ो। ये मत देखो कि अगर अच्छा पढ़ूंगा तो मार्क्स आएंगे, नहीं, नॉलेज लेने के लिए पढ़ो। तो ये है कर्मा योगा। फिर है भक्ति योगा, पाथ ऑफ डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति। लव एंड सरेंडर पे फोकस करो, प्रेयर करो, चैंटिंग करो, फेथ भगवान पे रखो, और ग्रेटिट्यूड एंड ट्रस्ट मतलब दूसरों पे विश्वास करो, और जो जिसने आपका काम किया है तो उसको थैंक यू वगैरह कुछ बोलो, ग्रेटिट्यूड रखो उसकी तरफ से। उसके बाद है जना योगा, पाथ ऑफ नॉलेज। ये फोकस करता है विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग पे। सेल्फ इंक्वायरी करो कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, क्रिटिकल थिंकिंग करो एंड सेल्फ अवेयरनेस रखो अपने बारे में। राजा योगा जो कि पाथ ऑफ माइंड को कंट्रोल करता है। राजा योगा पाथ ऑफ माइंड कंट्रोल, फोकस करता है मेडिटेशन पे, डिसिप्लिन पे, ठीक है। ये मेडिटेशन और कंसंट्रेशन पे फोकस करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, अब योगा की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब योगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ फिजिकल बेनिफिट्स हैं, इसके मेंटल बेनिफिट्स भी हैं और इसके इमोशनल बेनिफिट्स हैं। फिजिकल बेनिफिट्स में इंप्रूव करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को, पोस्चर को इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ एंड बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बेटर ब्रीदिंग में हेल्प करता है। रेगुलर योगा करते हैं ना तो उसकी जो बीमारी होती है उस इंसान में वो रिस्क जो है वो कम हो जाता है। मेंटल बेनिफिट हमारे जो स्ट्रेस होता है उसको कम करता है, इंप्रूव करता है फोकस और कंसंट्रेशन, और इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आता है। इसमें इमोशनल बेनिफिट्स में है पेशेंस को इंक्रीज़ करता है और फिर हमारा रिलेशनशिप अच्छा बनाता है। सोशल बेनिफिट्स में पेशेंस इंक्रीज़ करता है, रिलेशनशिप अच्छा बनाता है। ये लाइक कॉपी हो गया सेम। अब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें कि हाँ योगा किस किस चीज़ में काम आता है, हेल्थ में, प्रोडक्टिविटी में, मेंटल क्लियरिटी में और बैलेंस्ड लाइफ को जीने के लिए योगा काम आता है। सो ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, 2 लेसन थे दोनों कंप्लीट। अब है नेक्स्ट आसाना, ठीक है, आसन जिसको बोलते हैं हिंदी में आसन। The term asana refers to physical posture practice in yoga. The word originates from Sanskrit means posture और position. ये वर्ड है ना संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब होता है पोस्चर या फिर पोजीशन। आसना इज अंडरस्टूड एज ए स्टेबल और कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ द बॉडी। आप आराम से बैठे हो, ये आपकी पोजीशन है, इसको बोलते हैं आसन। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सितारा सुखम आसन, विच मीन्स दैट द पोस्चर शुड बी स्टडी एंड कंफर्टेबल। जिस भी पोस्चर में आप बैठो वो पोस्चर स्टडी होना चाहिए एंड कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके लिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये फिजिकल एक्सरसाइजेज की तरह नहीं है कि आपको उस तरीके से बैठा भी नहीं जा रहा फिर भी आप ट्राई करो बैठने के लिए। ये बैलेंस, रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस फैलाने के लिए है। फिजिकल एक्सरसाइजेज में क्या होता है, हमारा आसन इन्वॉल्व करता है स्लो मूवमेंट्स, कंट्रोल ब्रीथिंग एंड मेंटल फोकस। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज में हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी जंपिंग जैक्स वगैरह करने पड़ते हैं तब हम वो कर पाते हैं। लेकिन योगा एक सिंपल प्रोसेस है। नंबर ऑफ आसना एंड टाइप्स ऑफ आसना, तो 84 आसना है ट्रेडिशनली, ठीक है। टाइप्स ऑफ आसना में स्टैंडिंग पोस्चर होता है एक, सेकंड आता है सीटिंग पोस्चर बैठ के किया जाने वाला, प्रोनी पोस्चर जो कि स्टोमक पे लेट के किया जाने वाला, सुपीन पोस्चर जो कि बैक पे लेट के किया जाने वाला। तो स्टैंडिंग जो पोस्चर है इसमें आता है अपराइट पोजीशन में किया जाने वाला, खड़े होके। दिस पोस्चर हेल्प करते हैं हमें स्टेबिलिटी, बैलेंस और स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में। और ये जब हम योगा की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जब उनको ये जो स्टैंडिंग पोस्चर वाले योगा करते हैं सबसे पहले, जैसे ताड़ासन हो गया, त्रिकोणासन, विकरासन एक्सेट्रा, ये क्या करता है, इंप्रूव करता है बैलेंस और स्ट्रेंथन करता है लेग्स को, हमारे पैरों को। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और ये हमारा जो पोस्चर है उसको भी इंप्रूव करता है स्टैंडिंग पोजीशन में जो करते हैं। उसके बाद आता है सिटिंग पोजीशन, ये बैठ के किया जाने वाला है ग्राउंड वगैरह पे। ये कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, हमारी फिजिकल स्टेबिलिटी और मेंटल कामनेस प्रोवाइड करता है। इसमें पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, वक्रासन ये इंक्लूड होते हैं। इससे भी कंसंट्रेशन मेडिटेशन में यूजफुल होता है और इंप्रूव करता है हमारा डाइजेशन सिस्टम। सो सिंपल है, योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सारे बेनिफिट्स एक, जैसे किसी क्वेश्चन में आ गया कि बेनिफिट्स लिखने हैं योगा के, अगर सिटिंग पोस्चर में भी है तो भी सेम बेनिफिट्स लिख सकते हो, अगर दूसरे में योगा हेल्प तो करेगा ना उसमें, तो आप लिख सकते हो, ठीक है।
अब ये लाइंग ऑन स्टोमक लेट के किया जाने वाला, तो उसमें क्या होता है, बैक नीचे होती है एंड स्टोमक ऊपर, मतलब सीधा लेट के किया जाने वाला। इसमें भुजंगासन, मकरासन, सबलासन होता है। और ये फिर बैक पे लेट के किया जाने वाला, इसमें शावनासन और ये आता है डीप रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिड्यूस करता है। मेथड्स ऑफ आसन, आसन करने के मेथड्स, तो प्रॉपर मेथड से करना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर ये बार बार नोटिफिकेशन आ रही है, सो देयर इज, अगर प्रॉपर प्रैक्टिस से नहीं करोगे तो उससे वो नहीं लगेगा, पेन वगैरह होगा या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जनरल गाइडलाइंस ये हैं कि प्रैक्टिस करो बिना खाए कुछ, एम्प्टी स्टमक। अपने जो कपड़े पहनो वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, जैकेट्स वगैरह जो ज़्यादा हैवी क्लोथ्स है वो अवॉइड करो। मेंटेन करो स्लो ब्रीथिंग एंड प्रैक्टिस करो रेगुलरली। नहीं, ये नहीं है कि एक ही दिन सब कुछ कर ले। इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स है वो हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ पोस्चर, एक आराम से बैठो, कंफर्ट रहो अपनी पोजीशन में, अवेयरनेस ऑफ बॉडी, अपने बारे में रखो कि हाँ अगर ये योगा करूँगा तो मेरी हेल्थ को ये इम्पैक्ट ये देगा, मतलब कुछ होता है ना, कुछ को प्रॉब्लम होती है योगा से, तो वो कंट्रोल करो अपनी ब्रीथिंग को, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ आसन, तो अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हमने देख ली कि रूल्स क्या क्या हैं। अब इसके ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है, इंप्रूव करता है कंसंट्रेशन, मतलब फोकस बढ़ाता है, स्ट्रेंथन करता है मसल्स को, इंप्रूव करता है हमारा पोस्चर, इंप्रूव करता है ब्लड का सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आता है प्राणायाम रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, मतलब हमारी जो सांस होता है उसका रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना। ये एक संस्कृत वर्ड है प्राणा, उसका मतलब होता है वाइटल एनर्जी। आयाम का मतलब होता है एक्सपेंशन और कंट्रोल, ठीक है। इसमें हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं एंड रोक के रखते हैं अपनी सांस को, ठीक है। 5 टाइप ऑफ वायु, सांस मतलब वायु, तो 5 टाइप होते हैं वायु के, जिसमें प्राणा वायु, अपना वायु, सामा वायु, उदाना वायु, वायना वायु, ठीक है। ये हमारी कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, ये एलिमिनेशन को, ये डाइजेशन, स्पीच एंड ग्रोथ, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन एग्जैक्टली, इफ़ यू डोंट नो। सो टाइप ऑफ प्राणायाम, 3 टाइप के प्राणायाम होते हैं, जिसमें अभ्यंतरावृत्ति, बाह्यावृत्ति, स्तंभावृत्ति। इसमें क्या होता है, ये अपनी जो सांस है उसको इंटरनली रिटेंशन देना, ये एक्सटर्नली देता है, ये सस्पेक्शन ऑफ ब्रीथ। इंपॉर्टेंस क्या है प्राणायाम की, तो ये हमारा स्ट्रेस को कम करता है, इंप्रूव करता है लंग की कैपेसिटी को, एंड इंप्रूव करता है कंसंट्रेशन और बैलेंस करता है हमारी नर्वस सिस्टम को। और भी बहुत सारे हैं, मेंटल हेल्थ अच्छा रखता है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रखता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, जो भी लिखना है लिख सकते हो, यू कैन राइट लॉट ऑफ एग्जाम्पल। रिड्यूस करता है हमारी स्ट्रेस को। इफेक्ट्स ऑफ प्राणायाम, तो मेंटल कामनेस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंप्रूव करता है फोकस को, इंक्रीज करता है वाइटलिटी। ध्यान आता है, ये ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन या फिर डीप मेंटल फोकस, ठीक है। इन्वॉल्व करता है कंटिन्यूस फोकस ऑफ माइंड, सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करना, जैसे वो ओम वगैरह का मंत्र बोलते हैं ना, तो उस पर वो एक फोकस करते हैं। बेनिफिट्स क्या है, इंप्रूव करता है कंसंट्रेशन, रिड्यूस करता है स्ट्रेस, प्रमोट करता है मेंटल जो पीस होता है उसको, और इम्प्रूव करता है हमारी इमोशनल बैलेंस को। उसके बाद हमारा है यूनिट 2 पतंजलि योगा सूत्रा और चक्रा। पतंजलि योगा सूत्रा ऑफ पतंजलि, महर्षि पतंजलि क्लासिकल टेक्स्ट है उन योगा, जिसपे उन्होंने लिखा था 200 BCE से लेकर 400 BCE के अंदर। ये फाउंडेशन है क्लासिकल योगा फिलोसफी का। इसमें 4 चैप्टर्स हैं, मेन 4 चैप्टर्स हैं, समाधि पदा, साधना पदा एंड विभूति पदा, काली वाली पदा जो भी हैं, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस किया तो। ये मेडिटेशन और मेंटल फोकस के लिए डील करता है। ये साधना वाला प्रैक्टिस डिसिप्लिन के लिए। ये करता है स्पेशल पावर जो कि योगा से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये लिबरेशन और फ्रीडम के लिए, ठीक है। वर्ड योगा युद्ध से आया है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, टू यूनाइट, जॉइन और इंटीग्रेट, हमारी बॉडी माइंड और कंट्रोल सोल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। पतंजलि ने चित्रावित्री निरोधा को, योगा इज ए कंट्रोल ऑफ माइंड फ्लक्चुएशंस, वी हैव डन दिस। इंट्रोडक्शन ऑफ पतंजलि योगा सूत्रा, तो ये 200 BCE से लेकर 400 CE में लिखा गया था, जो कि 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, समाधि, साधना, विभूति, कल्याविया। 196 सूत्र हैं इसके अंदर। एक्सप्लेन करता है, ये क्या बताता है, योगा सूत्र है क्या एक्चुअली, ये बताता है कि कितने स्टेप्स होते हैं योगा में, मेडिटेशन क्या है, लिबरेशन क्या है। ये सेल्फ डिसिप्लिन और मेंटल कंट्रोल पे फोकस करता है। उसके बाद है समाधि पदा जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा। इसमें आता है मेडिटेशन और कंसंट्रेशन पे ये फोकस करता है। लेट मी चेंज इट, ठीक है। ये मेडिटेशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला विक्षा, दूसरा वित्राका, देन विस्कारा एंड अस्मिता। ये थॉट्स फ्लैक्चुएट, ग्रोस थॉट्स, सबटेल थॉट्स और ईगोसेंट्रिक थॉट्स आते हैं। ईश्वरा जो कि फॉर्म है गॉड की, फोकस करता है हायर कॉन्सनेंस पे। द फर्स्ट सूत्रा ऑफ समाधि पदा, अस्था योगा आयुष्मान, इसमें सब कुछ याद ही करने का है। द सेकंड सूत्रा ये है हमारा, तो बेनिफिट्स ऑफ योगा हमारा इंप्रूव करता है वर्क की एफिशिएंसी को, कंट्रोल स्पीच, जब भी हम योगा करते हैं तो हमें ध्यान में रहता है कि हमें ये बोलना ही नहीं। बेटर बिहेवियर और टॉलरेंस, हमें गुस्से से बचाता है, फियर से भी, हमारी हेल्थ को इंक्रीज करता है, रिड्यूस करता है डाइट को, स्वीटनेस लेके आता है रिलेशनशिप में, ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है, मेंटल हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है योगा। समाधि पदा जो कि सेकंड चैप्टर था, प्रैक्टिस करते हैं योगा, ये एक्सप्लेन करता है यामास, अहिंसा, सत्या
असत्या, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, निमष्या, शौचा, संतोषा, तापस, सावध्या। तो इसमें है यामश का मतलब होता है मोस्ट मोरल रेजिस्टेंस, हमें कुछ मोरल जो स्टोरीज सुनते हैं ना वैसे कुछ प्रोवाइड करता है। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, जो कि गांधी जी का फॉर्मूला था। सत्या मतलब हमेशा सच बोलो। असत्या मतलब नॉन स्टीलिंग। और ब्रह्मचार्य मतलब खुद पे कंट्रोल। अपरिग्रह नॉन पोसिव। और ये सेल्फ डिसिप्लिन, ये क्लीननेस, ये कॉन्टिमेंट, ये सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ स्टडी। और इसमें आता है विभूति पदार्थ, थर्ड चैप्टर है, जो कि स्पेशल पावर्स पे डील करता है कि एबिलिटी, कुछ चीज़ें जो हम योगा के अगर योगा प्रैक्टिस करते हैं तो उससे ले सकते हैं, उस पर डील करते हैं। इससे हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। मेडिटेशन, मास्टरी ओवर सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उस पर हम मास्टरी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है लिबरलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन, इस पर बॉडी माइंड और ब्रेथ पे हम अचीव कर सकते हैं मास्टरी। बेनिफिट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑलरेडी कवर्ड हैं ये सारे, अभी देखे तो थे, यू कैन सी हियर, लेट मी शो यू। कहाँ गए भाई? बेनिफिट्स ऑफ योगा तो ये रहे, हमने एक बार कर लिए, दोबारा से लिखिए। लेसन नंबर 4 है चक्रा मेडिटेशन। ठीक है, इसमें चक्रा मेडिटेशन एक मेथड है, एक्टिव और बैलेंस्ड एनर्जी सेंटर इन द बॉडी। 7 मेन चक्रा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो ये इंसान है तो इसमें ये शक्तिमान में होता था ना, 7 मेन चक्रा होते हैं, वो बैठता है तब दिखाते हैं। तो मूल धारा चक्रा जो कि स्पाइन के ऊपर होता है, और इसका एलिमेंट है अर्थ, ये शो करता है धरती को। ठीक है, ये शो करता है अर्थ को, जो कि स्टेबिलिटी और सर्वाइवल के लिए है। जब हम बैठते हैं स्ट्रेट, फोकस, विजुअलाइज, रेड कलर और जो लैम होता है। ठीक है, फिर आता है स्वादिष्टा चक्रा, ये बिलो नेवल होता है, जो कि वाटर को शो करता है। ठीक है, फिर आता है मणिपुरा चक्रा, जो कि अपर अबोडोमेन होता है, जो कि फायर को शो करता है। देन आता है अंथाना, जो कि सेंटर ऑफ चेस्ट, जो कि एयर को शो करता है। ये बता रहा है पोजीशन, मतलब कहाँ पे है ये हमारे शरीर के अंदर, मतलब ये जो ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये एंड ये हमारी 7 चक्रा होते हैं मेन। तो ये हो गया, ये हो गया। तो ये हमारा जैसे मतलब बैक वो हो गई पेन, बैक रीड कैडी जिसको बोलते हैं, बैकबोन। तो इसके ऊपर 7 चक्रा हो गए। तो जैसे जो एयर होता है वो चेस्ट के आसपास होता है, तो ये दिस, एंड जो इससे ऊपर गया वो यहाँ पे, ये यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे अर्थ हो गया, ये सब। ये थ्रोट पे होता है, जो कि हमारे स्काई को शो करता है। और ये 4 हेड पे होता है, जो कि माइंड और लाइट को शो करता है। देन ये टॉप ऑफ हेड के टॉप पे होता है, जो कि कॉन्शियसनेस को शो करता है। बेनिफिट क्या है चक्रा मेडिटेशन के, जो कि शक्तिमान में होता था? बैलेंस, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एनर्जी को बैलेंस करता है। इंक्रीज करता है हमारा फोकस, रिड्यूस करता है स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस को, इंप्रूव करता है हमारी जो स्पिरिचुअल है अवेयरनेस, उसको इंप्रूव करता है। उसके बाद आता है यूनिट 3, बेनिफिट्स ऑफ आसन प्रैक्टिस। अगर हम आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ 2-3 याद कर लें। इंप्रूव करता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, पहला। स्ट्रेंथन करता है मसल्स एंड बॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छा बनाता है। इंप्रूव करता है हमारा पोस्चर एंड बॉडी अलाइनमेंट। ब्लड के जो सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव करता है, हमारे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, स्टेमिना, एंड्योरेंस को, बॉडी स्टिफनेस इंप्रूव करता है, ब्रीथिंग एफिशिएंसी मेंटेन करता है, बॉडी के बैलेंस को, वेट वगैरह को, रिलैक्सेशन और कामनेस प्रोवाइड करता है, कंसंट्रेशन, फोकस, रिड्यूस करता है हमारे स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी को। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। योगा में भी हम इसी को लिख सकते हैं। ठीक है, किसी के भी अगर बेनिफिट्स पूछे तो ये सारे लिखते हैं। उसके बाद आता है प्रिकॉशंस, मतलब चेतावनी, जो कि हम आसन के दौरान देते हैं। तो जी ये हमें फॉलो करनी चाहिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहला है कि प्रैक्टिस करो खाली पेट, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनो, जो भी मूवमेंट्स आपसे नहीं हो रही तो उनको धीरे धीरे आराम आराम से करो, और फोर्सफुल एक्शन मत करो। अगर आपसे कोई पोजीशन नहीं हो रही तो उसको जानबूझ के मत करो। बॉडी अलाइनमेंट को बनाए रखो, नेवर होल्ड ब्रीथ अननेसेसरी, ज़्यादा देर तक अपनी सांस मत रोको, और अगर पेन हो रहा है तो उसको रोक दो वहीं पे। प्रैक्टिस करो किसी गाइडेंस के अंदर, जैसे कोई मेंटर वगैरह हुआ है उसकी गाइडेंस लो, मतलब उससे पूछो अगर बिगनर हो। रिड्यूस करो बॉडी के रिस्पेक्ट। और आप अगर आपकी जो बॉडी है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक कोई जॉइंट में पेन है, तो आप वो वाली एक्सरसाइज मत करो, वो वाला योगा जो है वो मत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो कि ये आपको लिमिटेशन है, ये नहीं कर सकते। अब सूर्य नमस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल आता है, अब भी आएगा। तो जो सूर्य नमस्कार है, आप कुछ भी लिख दो इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन, कोऑर्डिनेशन, बॉडी एफिशिएंसी, एवरीथिंग यू कैन राइज। और ये कब किया जाता है? सूर्य नमस्कार, तो जब सन राइज होता है उस टाइम पे। 12 स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार में, प्राणायाम, इसमें ये सारे हैं, हस्ता, उतासना, ये सारे पढ़ लो एक बार। हमारा ये 5, 6, 7 ये यूट्यूब पे सर्च करना कि सूर्य नमस्कार, देन दे विल शो एवरी स्टेप, और उसकी एक वीडियो देख लेना। उसमें क्या होगा, सारे स्टेप्स हो करेंगे, तो देखने से क्या होता है, हम अच्छे से लिख पाते हैं उस चीज़ को। तो देख लेना बेनिफिट्स। तो ये क्या है, ये है योगा। तो योगा के बेनिफिट्स, तो योगा के बेनिफिट्स इंप्रूव करता है फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथन करता है मसल, ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस करता है, स्टेमिना को, डाइजेशन को, स्टिफनेस को। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है, एनर्जी को और कंसंट्रेशन को, इन सबको ये इंप्रूव करता है, और हमारी बॉडी के वेट को हेल्प करता है। नाड़ी शोधना, इसकी प्रोसेस और बेनिफिट्स। नाड़ी शोधना एक प्राणायाम टेक्निक है, जिससे क्या होता है, ये फ्लो ऑफ ब्रीथ थ्रू अल्टरनेटिव नोस्ट्रल, इट इज़ ए कामनिंग बैलेंसिंग ब्रीथिंग प्रैक्टिस। मतलब नाक की जो नली होती है इसे बाहर इनहेल करना, एक्सहेल करना। ठीक है, पहले देखो
राइट जो नोज़ है उसको क्लोज करो एंड लेफ्ट से इनहेल करो, एक्सहेल करो, फिर लेफ्ट को क्लोज करो और राइट से इनहेल एक्सहेल करो, धीरे धीरे करो। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एफिशिएंसी, ऑक्सीजन सप्लाई को, नर्वस सिस्टम को, कंसंट्रेशन को रिड्यूस करता है, इसको स्ट्रेस को रिलैक्सेशन बैलेंस करता है, बॉडी की एनर्जी को, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसके प्रिकॉशंस, पहले तो धीरे धीरे करो, जानबूझ के मत करो, नहीं हो रहा तो आराम से बैठो और फिर मेंटेन करो स्टडी रही थे, मतलब धीरे धीरे करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो इसमें हमने कर लिया लेसन 1, लेसन 2 एंड जर्नल ऑफ योगा सूत्रा, चक्रा, आसन, सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधना, तो सारा हो गया। इफ यू वांट PDF सो देन कमेंट डाउन, आई विल शेयर द लिंक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। और इसमें हमने सारी यूनिट्स कवर कर ली, ये 1 शॉट है एंड दिस इज़ इनफ फॉर योर एग्जाम।